हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट होगी। सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि जहां कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है, वो संतुष्ट होता है, संतुलन में होता है डिसीजन लेने में। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो याद करिए हम लोगों ने दो अप्रोच पढ़ा था सेटिस्फैक्शन को मापने का, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। फिर से बताइए कौन कौन सा अप्रोच, एक कार्डिनल और एक। अब सर, कार्डिनल में क्या था कि वहां पे आप सेटिस्फैक्शन को नंबर में बता सकते थे, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, याद आ रही है। ऑर्डिनल में कंपैरिजन होगी, क्या होगी, कंपैरिजन। तो आज हम लोग उसी ऑर्डिनल अप्रोच को शुरू करेंगे इस चैप्टर में। और ऑर्डिनल अप्रोच की जब एनालिसिस करके कर्व बनाएंगे तो उसी कर्व को हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। सर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाने का प्रयास करें। ध्यान से समझेंगे, फिर हम कर्व भी बनाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखिए इसमें क्या है ऑर्डिनल में कि कम से कम 2 गुड्स होने चाहिए और 2 ही गुड्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एप्पल, ऑरेंज। अब देखिए एप्पल और ऑरेंज में आपको पहली बात कि कोई भी कंज्यूमर दोनों गुड्स की चॉइस करेगा एक साथ। बिल्कुल सर, दोनों गुड्स, हाँ बिल्कुल। आइए उसमें कॉम्बिनेशन देखिए कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो कहता है कंज्यूमर कि हम 1 एप्पल और 10 ऑरेंज में सेटिस्फाइड है। एप्पल कितना, 1 प्लस 10 ऑरेंज में सेटिस्फाइड है। मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए है ये। अब उससे पूछा जाता है कि ठीक है, अगर आप 1 एप्पल और ले लें तो 1 से बढ़कर एप्पल हो जाएगा 2। तो कहता है उसके लिए हम 3 ऑरेंज छोड़ देंगे, यानी 7 ऑरेंज और मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड है। 2 और एप्पल और प्लस 7 ऑरेंज में हम सेटिस्फाइड है। चलिए इसको हम कॉम्बिनेशन बी कह देते हैं। अब उससे पूछते हैं, चलिए एक कॉम्बिनेशन सी कि 1 एप्पल और दिया जाए, 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाए। तो कहता है ठीक है, तो हम 2 ऑरेंज और छोड़ देंगे, 5 ऑरेंज मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड है, यानी 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। अच्छा, उससे कहा जा रहा है कि चलिए 1 एप्पल और बढ़ा लीजिए, 4 एप्पल। कहता है ठीक है, तो 1 ऑरेंज और छोड़ देंगे हम और 4 ऑरेंज चाहिए, तभी हम सेटिस्फाइड होंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दें कि उसको कॉम्बिनेशन ए यानी 1 एप्पल और 10 ऑरेंज में उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना कॉम्बिनेशन बी यानी 2 एप्पल और 7 ऑरेंज में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है।
और उतना ही कॉम्बिनेशन सी में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज में, और उतना ही उसको डी में भी मिल रहा है, यानी 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंज में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी सेटिस्फैक्शन ए में जितना है उतना ही बी में भी है, और उतना ही सी में भी है, और उतना ही डी में भी है। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, ए में क्या है, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, बी में है 2 एप्पल 7 ऑरेंज, सी में है 3 एप्पल 5 ऑरेंज, और डी में है 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंज। सेटिस्फैक्शन ए बी सी डी, यानी हर कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन उसका इक्वल है। दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंस सेट। लेकिन एक चीज आप यहां महसूस करिए कि पहली बार जब उसे एप्पल बढ़ाने की बात की गई थी तो उसने 3 ऑरेंज छोड़ने की बात की, लेकिन फिर धीरे धीरे देखिए, एप्पल जब फिर से 2 से 3 करने की बात की गई तो 2 ही ऑरेंज छोड़ा उसने। जब 3 से 4 किया गया तो 1 ही ऑरेंज छोड़ा उसने। यानी जैसे जैसे एप्पल और मिलता जा रहा था वो कम ऑरेंज छोड़ रहा था। यानी शुरू में उसे एप्पल की चाहत ज्यादा थी और उसने 3 ऑरेंज छोड़ दिया, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि आप किसी एप्पल को जितना बढ़ाएंगे, मतलब किसी गुड्स का यूज बढ़ाएंगे, तो स्लोली उसमें सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। इसीलिए आप उसके बाद ऑरेंज कम छोड़ रहे हैं। पहले आपने 3 छोड़ दिया, फिर 2, फिर 1। क्योंकि कार्डिनल में भी समझाया था कि अगर आप किसी गुड्स का यूज बढ़ाएंगे तो उसमें आपका यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी को नंबर में नहीं बताएंगे, कंपैरिजन होगा बस। क्या होगा? कंपैरिजन। सर तो क्या हर सेट में उसको बराबर मिल रहा है सेटिस्फैक्शन? यस, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन आता है कि सर इनडिफरेंस सेट किसे बोलते हैं। चलिए पहले लिखेंगे इनडिफरेंस सेट। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, what are indifference सेट? सर इनडिफरेंस सेट क्या है? सेट का मतलब 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन। Indifference set is a set of those combination of 2 goods। 2 goods रहेगा ही रहेगा। 2 goods which offers the consumer the same level of satisfaction so that the consumer is indifferent across all combination in his indifference set। यहाँ पे उसके इनडिफरेंस सेट में
4 कॉम्बिनेशन नजर आ रहे थे, ए बी सी डी, और कंज्यूमर सभी कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फेक्शन पा रहा था। एक बार फिर से हम आपको लिए चले, इस कॉम्बिनेशन में 1 + 10, 1 एप्पल 10 ऑरेंज, इस कॉम्बिनेशन में 2 + 7 ऑरेंज, 3 एप्पल + 5 ऑरेंज है सी में, और डी में है 4 एप्पल + 4 ऑरेंज, और सभी कॉम्बिनेशन में उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये एक इनडिफरेंशिएट का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस चैप्टर में यानी ऑर्डिनल अप्रोच है, इनडिफरेंशिएट को समझना है। इसमें कम से कम 2 गुड्स रहेंगे और 2 ही गुड्स रहेंगे, ना 2 गुड्स से कम ना 2 गुड्स से ज़्यादा। सर क्या यहाँ एप्पल 0 नहीं हो सकता? नहीं। ऑरेंज 0 नहीं हो सकता? नहीं। दोनों गुड्स का कंज्यूमर यूज करेगा ही करेगा। सर क्या ये इंडिफरेंशिएट 3 गुड्स में नहीं पढ़ाया जा सकता? नहीं। इस प्रिंसिपल को, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को 2 ही गुड्स पे समझाया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए आप अपने माइंड में सिर्फ 2 गुड्स के एग्जाम्पल पे ही इसे समझेंगे। क्लियर है? आइए अब हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की। सर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? देखिए, अगर हम इसी सेट को ग्राफिक में प्रेजेंट करें तो वो इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। सर इसको ग्राफिक में कैसे प्रेजेंट करेंगे? चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको ग्राफ में प्रेजेंट करके सॉल्यूशन भी लिखवा देंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, What are indifference कर्व? देखिए, जो आपने इंडिफरेंस सेट अभी देखा, बस उसको डायग्राम में प्रेजेंट करना है, और आइए हम उसे प्रेजेंट करके दिखाएं। पहले थ्योरेटिकली लिख लीजिए। इंडिफरेंस कर्व इज अ diagrammatic presentation of an indifference set of a consumer. It so different combinations of 2 commodities, 2 गुड्स, जैसे उसमें बताया गया था आपको एग्जाम्पल में, एप्पल एंड ऑरेंज, ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ satisfaction to the consumer. आइए इसमें हम ग्राफ को ही बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाया जाए।
ग्राफ को बनाएंगे। आइए, 2 एक्सिस बताया था आपको, ध्यान से ग्राफ को बनाएंगे। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। चलिए, वाई और एक्स, 2 गुड्स था। तो जो गुड्स इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा था? एप्पल। तो एप्पल को जो गुड्स इंक्रीज हो उसे आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो गुड्स आप डिक्रीज हो रही थी, क्या? ऑरेंज। तो ऑरेंज को इधर रखेंगे, ऑरेंज। हम इधर एक बॉक्स को 2 यूनिट ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैंने बताया था एक बॉक्स को आप जितना चाहे ले सकते हैं, और हम यहाँ पे एक बॉक्स को 1 यूनिट ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? चलिए, अब जो कॉम्बिनेशन ए था, जो आपने इंडिफरेंस सेट देखा था, ए कितने एप्पल थे? 1 एप्पल और 10 ऑरेंज। चलिए, इसी को हम लोग उस सेट में तैयार करेंगे इंडिफरेंस कर्व में। चलिए, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, ये देखिए आपका ये डॉट बना है। सेकेंड था आपका, चेक कर लीजिए आप खुद से फिर से, 2 एप्पल और 7 ऑरेंज। ठीक है, आइए, 2 एप्पल और 7 ऑरेंज, यहाँ आएगा 6 और 8 के बीच में 7 ऑरेंज। चलिए, उसके बाद था आपका 3 एप्पल 5 ऑरेंज। चलिए, 3 एप्पल 5 ऑरेंज यहाँ आएगा। और देन आफ्टर आपका था 4 एप्पल 4 ऑरेंज, 4 एप्पल 4 ऑरेंज। ये अब अगर आप कर्व बनाएं, फ्री हैंड से बनाएंगे, ये आराम से इसको मिलाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं मिलाने का। ये देखिए, मिल गया। यहाँ पे ये था आपका ए, बी, सी और डी। लिख देते हैं, ए, बी, सी, डी। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। इसको क्या बोलते हैं? आई सी, इंडिफरेंस कर्व।
जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है इनडिफरेंस सेट का, दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व। अब आप इनडिफरेंस सेट समझ गए हैं, इनडिफरेंस कर्व समझ गए हैं। सर क्या यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं ए बी सी डी, सब पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? द आंसर इज यस, बिल्कुल यस। अब आइए सर, क्या यहाँ पे अगर हमें एज ए कंज्यूमर चुनना हो कि ए बी सी डी में सबसे बेस्ट क्या है, तो देखिए पहली बात बता दें आपको कि इसमें सेटिस्फैक्शन ए में, बी में और सी में और डी में, चारों में सेटिस्फैक्शन तो सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ग्राफ के साथ ये ग्राफ बना लेना है, कर्व बोलते हैं, कर्व ग्राफ एक ही चीज। अब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां है? मैंने कहा चारों में सेटिस्फैक्शन सेम है। तो सर कोई कंज्यूमर कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन चुन लेगा? ए में, बी में, सी में, डी? ए या बी या सी या डी? देखिए वो एक अलग सिचुएशन है कि इसमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन चुनेगा। सेटिस्फैक्शन तो सभी में सेम है। अब आइए मान लीजिए एप्पल की प्राइस, एप्पल की प्राइस है 10 रुपीज और ऑरेंज की प्राइस है 4 रुपीज। अब देखिए आइए चेक करिए कॉम्बिनेशन ए में कितना खर्च होगा। एक एप्पल 10 रुपये का और 4 ऑरेंज, 10 ऑरेंज 4 रुपये के, तो ये 10 रुपीज और 40 रुपीज। ये 10 एप्पल में और 40, कितने रुपए एक्सपेंडिचर होंगे उसके? 50 रुपीज एक्सपेंडिचर हो जाएगी कॉम्बिनेशन ए में। बी में देखिए 10 into 2 20 और 7 ऑरेंज into 4 रुपीज ईच 28। ये देखें यहाँ पे 48 रुपीज। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 48 रुपये खर्च होंगे बस बी में। सी में देखिए 10 30 4 20 50 रुपीज खर्च हो जाएगा। 30 और प्लस 20, ये 50 रुपीज किसको जोड़कर आया? 10 प्लस 40, 20 प्लस 28, 48। और ये 30 प्लस 20, 50। और यहां देखिए 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 4 16, 56 रुपये 56। ओ माय गॉड। अब बताइए सबसे कम एक्सपेंडिचर कौन सा हो रहा है? कहां पे, किस कॉम्बिनेशन पे? बी पे।
देखिए सेटिस्फेक्शन ए में भी उतना ही है, बी में भी उतना ही है, सी में भी उतना ही है, डी में भी उतना ही है, लेकिन ए कॉम्बिनेशन में 50 रुपये खर्च हो रहे हैं, बी में 48, सी में भी 50 रुपये और डी में 56 रुपीज। अब बताइए कोई कंज्यूमर जब सेटिस्फेक्शन सेम है तो कितना रुपया लगाना पसंद करेगा? 48 रुपीज, सबसे कम 48। यह है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे कम खर्चा, सेटिस्फेक्शन उतना ही। ऐसे डिसीजन लेगा वो कि हम ए या बी या सी या डी में से कौन सा कॉम्बिनेशन चुनते हैं। ये से इक्विलिब्रियम निकलेगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो ए बी सी डी चारों में बराबर है। तब एक्सपेंस देखेंगे कि ए बी सी डी में सबसे कम एक्सपेंस किस में आ रहा है? 48 रुपीज। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन चुन लेगा? बी। आगे हम और इसको डिटेल्स बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। What are assumptions? Assumption का मतलब होता है मान्यताएं। किसी कॉन्सेप्ट के पीछे क्या मान्यताएं हैं, बिना उस एज्यूम्शन के आप उस प्रिंसिपल को नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक्स में। ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सर एज्यूम्शन में लिखेंगे इनडिफरेंस कर्व की जो एज्यूम्शन है वो बड़ा सिंपल वे में समझाया गया। आइए पहले उस एज्यूम्शन को लिख लें और फिर हम लोग आगे उसकी डिटेल्स एनालिसिस भी करेंगे। पहली बात कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन, दिया है, एंड डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता, तभी तो आप सेट बनाएंगे। सेकेंड, दो गुड्स है, द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ईच अदर। मतलब यू आर रेडी फॉर कि आप एप्पल लेने के लिए तैयार हैं ऑरेंज को छोड़कर, उसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। द कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस for the two goods does not change। यानी आप इसी दो गुड्स में ही अपने को एडजस्ट कर रखे हैं, आप इसमें से कोई तीसरे गुड्स की तरफ नहीं जाना चाहते, तभी आप इस सिस्टम को समझ पाएंगे।
the consumer is driven by monotonic preference, यानी कंज्यूमर सक्षम है अपने प्रेफरेंस को कैसे एक गुड्स से दूसरे गुड्स में सब्स्टिट्यूट करें, यानी आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि कैसे हम एप्पल के लिए ऑरेंज को छोड़ रहेंगे। पहले एप्पल के लिए ऑरेंज को 3 छोड़ा, फिर एक और पाने के लिए 2 छोड़ा, फिर एक और पाने के लिए 1 छोड़ा, क्योंकि अब आपकी जितना एप्पल मिलता जाएगा तो एप्पल की सेटिस्फेक्शन कम होगी, तो इसीलिए आप ऑरेंज कम छोड़ेंगे। शुरू में 1 एप्पल पाने के लिए आप 3 ऑरेंज छोड़ रहे थे, उसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। आप इसको डिसीजन लेने में सक्षम है। और द कंज्यूमर इज राशनल, यानी कंज्यूमर को ये सब चीजें समझ में आती हो तभी इंडिफरेंस कर्व से तैयार किया जा सकता है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जा सकती है। आइए अब एक चीज आपको समझा दें कि अगर मनी इनकम जैसे किसी यहाँ पे किसी पर्सन के पास मान लीजिए 50 रुपीज है और वो इस तरह की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। कितने रुपीज है? 50 रुपीज है और वो इस तरह की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। आइए सर, क्या किसी के पास अगर ज्यादा रुपए हो, ये एक आपने इंडिफरेंस सेट तैयार किया था। चलिए मान लीजिए एक कंज्यूमर है मुकेश और उसके पास 50 रुपीज है, तो उसने ऐसा सोचा। लेकिन अगर हमारे को सुरेश जिसके पास 100 रुपीज है, तो क्या वो भी इसी तरह की कॉम्बिनेशन की बात करेगा? नहीं। अगर मनी इनकम चेंज हो तो वो उसके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। अब वो एप्पल और ऑरेंज कैसे सोचेगा? वो एप्पल भी ज्यादा और ऑरेंज भी ज्यादा सोचेगा। जैसे 2 एप्पल ये सुरेश के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि उसके पास 100 रुपये और 20 ऑरेंज, उसका कॉम्बिनेशन ये है। वो इस तरीके से सोचेगा। एक एप्पल और बढ़ाया जाए 3 एप्पल, तो 16 ऑरेंज, 4 एप्पल, 14 ऑरेंज। मतलब उसके सोचने का तरीका ही अलग हो जाएगा। 5 एप्पल, 13 ऑरेंज, यानी उसका एप्पल भी ज्यादा होगा हर कॉम्बिनेशन पे। ए कॉम्बिनेशन कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, डी कह लीजिए, और हर कॉम्बिनेशन में उसका ऑरेंज भी ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास इनकम ज्यादा है। और अगर इसका आप इंडिफरेंस सेट बनाएंगे, किसका? सुरेश का, तो सुरेश का इंडिफरेंस सेट इससे कहीं आगे बढ़ेगा, ऐसे बनेगा उसका। ये है आईसी किसका? सुरेश का। ये था मुकेश का, आईसी मुकेश का। समझाने के लिए बता रहे हैं, ये सुरेश का। और ज्यादा पैसा होगा उसके पास, किसी के पास अगर उमेश के पास 200 रुपये है तो उसका इंडिफरेंस कर और आगे बढ़ेगा, IC3। यानी जितने अमीर होते हैं लोग, उनका इंडिफरेंस कर्व
आगे की तरफ बढ़ता है, IC4। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि IC मुकेश का और IC सुरेश, ये जो IC है सुरेश का, उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे A, B, C, D, वो ये ब्लू वाले कॉम्बिनेशन से तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ये देखिए, ये A1, B1, C1, D1 कर दें, इसका नाम IC1 कर दें, तो A से A1 में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, B से B1 में ज़्यादा है, C से C1 में ज़्यादा है, D से D1 में ज़्यादा है। हाँ, A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू D1। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी IC राइट के तरफ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, जितना आप राइट के तरफ जाएंगे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन राइट के तरफ जाने के लिए, ये देखिए, लेफ्ट से राइट ज़्यादा पैसा होनी चाहिए। इस IC से इस IC में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, इससे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है, लेकिन उसके लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए। इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो इससे भी ज़्यादा होगा, और इससे भी ज़्यादा इस पे वाला होगा। इसको बोलते हैं IC मैप। डिफरेंट टाइप के IC सेट को IC मैप बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। और राइट वाला ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ये देखिए, इससे राइट है ना, ये ज़्यादा देगा सेटिस्फैक्शन। अगर इसका नाम IC कर दे, इसका नाम IC1, इसका नाम IC2, इसका नाम IC3 कर दें, तो IC से IC1 में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, IC1 से IC2 में ज़्यादा मिलेगा, IC2 से IC3 में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बेचारा मुकेश के लिए IC1 ही है, क्योंकि उसके पास 85 रुपये थे। जितने ज़्यादा अमीर होंगे उसकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी, वो उसका IC और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऊपर के तरफ, राइट के तरफ। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपका। क्वेश्चन नंबर 4, what are indifference map? एक कंज्यूमर के पास जितने पैसे रहेंगे तो उसका एक ही IC बनेगा, ये IC1। अब ये IC2 जो बना, ये अलग कंज्यूमर, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। IC3 ये और ज़्यादा अमीर कंज्यूमर है। IC4 ये उससे भी ज़्यादा है। हाँ, एक IC पे जितने भी डॉट होते हैं उसमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन IC1 से IC2 के डॉट पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए। IC2 से IC3 में ज़्यादा मिलेगा, IC3 से IC4 में ज़्यादा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। यह है इंडिफरेंस मैप। लिखेंगे इंडिफरेंस मैप is a set of indifference curves placed together in a diagram. And I see indifference curve which
is to the right and above another IC corresponds to higher level of income and therefore represents higher level of satisfaction। देखिए जो राइट साइड वाली ये आपको पता ही है, इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, तो आईसी जो ये राइट साइड की तरफ जा रहा है ना, इसके लिए इनकम ज़्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन इस IC2 पे जितने भी डॉट है इसमें बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन थोड़ा और राइट बढ़ेंगे तो IC3 है, इस पे जितने डॉट है बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा किस IC पे सेटिस्फैक्शन होगा? IC4 पे। जो IC सबसे राइट हो, क्योंकि इसमें दोनों गुड्स बढ़ रहा है ना। देखिए ये देखिए, इस कॉम्बिनेशन से इस कॉम्बिनेशन में अगर इधर एप्पल है इधर ऑरेंज, तो देखिए अगर यहां से यहां जाएंगे तो दोनों चीज बढ़ गया, ऑरेंज भी बढ़ा इससे और इसमें, और एप्पल भी थोड़ा बढ़ा। तो जितना राइट जाएंगे तो दोनों आइटम बढ़ेगा, तो सेटिस्फैक्शन तो ज़्यादा होना ही है, लेकिन इसके लिए इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। अभी ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पूरी कंटिन्यू रहेगी, आप होमवर्क को असाइनमेंट में अपलोड करेंगे। थैंक यू।